रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स में रिटर्न ऑफ इनकम जो चैप्टर है उसमें से अराउंड 4 to 5 मार्क्स आने का चांसेस है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से देखिए। जितना भी क्वेश्चंस आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, 1-2 मार्क 2.5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आपको आंसर तो शॉर्ट क्वेश्चंस का लिखना है, उसके साथ साथ रीजन भी लिखना है। ये इम्प्लाइड है, डिफ़ॉल्ट है। मतलब क्वेश्चन अगर आता है आप रीजन नहीं लिखते हो तो आपका मार्क्स कट जाएगा। सजेस्ट वेदर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज मैंडेटरी और ऑप्शनल। करेक्ट। सजेस्ट करो क्लाइंट को कि उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है, वेदर इट इज ऑप्शनल और मैंडेटरी। ए XYZ लिमिटेड, ये जो नाम है ना, इसी से ही पता चल जाता है कि उसको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना है। क्योंकि इनकम टैक्स कहता है इफ़ यू आर ए कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, LTD वर्ड जहाँ पे लगा हुआ है वो एक कंपनी होता है। किसी भी कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी इरेस्पेक्टिव ऑफ इस बिजनेस लॉस या बिजनेस प्रॉफिट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, XYZ लिमिटेड हैज़ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इनकम एवरी फिनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर बी, ABC पार्टनरशिप फार्म। सिमिलरली अगर आप पार्टनरशिप फार्म हो, प्रोप्राइटरशिप फार्म नहीं, ध्यान दीजिए। प्रोप्राइटरशिप फार्म मतलब जो बिजनेस का एक ओनर होता है। पार्टनरशिप फार्म मतलब 2-3 मिलके पार्टनरशिप फार्म बना दिए। सेम कंपनी का जो लॉ है सेम लॉ पार्टनरशिप फार्म के लिए है। मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट ईच एंड एवरी पार्टनरशिप फार्म हैज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज बिजनेस लॉस या बिजनेस प्रॉफिट। क्लियर। तो इसका भी आंसर यस हो गया। सी, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, is an individual whose net taxable income is 2.6 lakh। नेट टैक्सेबल इनकम 2.6 लाख। एक्स का एज क्या है, 58 ईयर्स, मतलब नॉर्मल सिटीजन। अगर हम क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हम यहाँ पे ओल्ड स्कीम में भी जा सकते हैं, न्यू स्कीम में भी जा सकते हैं। इफ वी विल गो विथ ओल्ड स्कीम, इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है, ध्यान देके सुनिए, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी था, यहाँ पे ये पार्टनरशिप फार्म था, लेकिन यहाँ पे वो इंडिविजुअल है। अगर आप इंडिविजुअल हो एंड आपका एनुअल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है, जो कि हम टैक्स लाइबिलिटी में हम लोग देख चुके हैं, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर अगर है तो इंडिविजुअल को मैंडेटरीली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर हम ओल्ड स्कीम में जाएंगे इस क्वेश्चन में, ओल्ड स्कीम में मिस्टर एक्स का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, क्योंकि अप टू 2.5 लाख टैक्स लाइबिलिटी नील। उसका एज 58 है, बिलो 60, नॉर्मल सिटीजन। अगर आप न्यू स्कीम में जाते हो अप टू 3 लाख क्या होगा, टैक्स नील होगा। सो इफ यू विल गो विथ न्यू स्कीम, सो यू डू नॉट नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। मिस्टर एक्स अगर ओल्ड स्कीम में जा रहे हो आपको रिटर्न फाइल करना है। देन मिस्टर वाई जिसका एज 85 मतलब एबव 80 मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, हैविंग इनकम ऑफ 4.5 लाख्स। ओल्ड स्कीम देखिए यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन में ओल्ड स्कीम, दैट मीन्स वी हैव टू गो विथ ओल्ड स्कीम। 4.5 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन इज 5, उसके नीचे इनकम है तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करना है। कीट यूनिवर्सिटी, यस, क्यों, जैसे कंपनी, जैसे पार्टनरशिप फर्म, इन द सेम वे कीट यूनिवर्सिटी, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल यूनिवर्सिटीज हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉफिट और लॉस फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। रीजन भी लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है प्लीज। मिस्टर एक्स होल्ड्स इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी इन USA। फॉरेन कंट्री में किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है। मिस्टर एक्स इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें ग्रॉस टोटल इनकम 2.6 दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ भी अगर नहीं देगा हम लोगों को, ये जो लाइन है ना इससे ही पता चल जाएगा कि उसको फाइल करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। यहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी।
mandatorily Mr. X has to file income tax return. Why? Because income tax says if any assessee holds any financial assets, equity shares, financial assets, इन्वेस्टमेंट किया है इन फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम और लॉस. मिस्टर एक्स डज नॉट ओन एनी एसेट आउटसाइड इंडिया, इसका उल्टा है. तो अभी भी क्या उसको मैंडेटरीली फाइल करना है, लेकिन बट ही गेट्स बेनिफिट फ्रॉम ए हाउस लोकेटेड इन यूके. ओनर नहीं है, सपोज एक घर यूके में है, उसका लीगल ओनर मिस्टर एक्स नहीं है, लेकिन उसका जो रेंट आता है ना, मिस्टर एक्स उसका बेनिफिट लेता है. सो इन दिस केस ऑल्सो मिस्टर एक्स हैज टू फाइल मैंडेटरीली, ऑप्शनल नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम और टोटल लॉस. मिस्टर जेड स्पेंड्स 2.2 लाख. Mr. Z spends on electricity during PY 23-24. इनकम टैक्सेस अगर किसी भी कोई भी असेसी ड्यूरिंग एक फाइनेंशियल ईयर 2 लाख के ऊपर ग्रेटर देन 2 लाख इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, तो उसको मैंडेटरीली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ऑप्शनल नहीं है. ठीक है. मिस्टर एक्स डिपोजिटेड 1.1 CR in 2 current accounts during 23-24. इनकम टैक्स कहता है अगर कोई बंदा ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर करंट अकाउंट में, सेविंग्स नहीं, सेविंग बैंक अकाउंट जो आप लोगों का बैंक में हो वो नहीं, करंट अकाउंट में अगर 1.1 CR से ऊपर जमा किया है पैसा, तो उसको इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज लॉस या प्रॉफिट इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना है. क्लियर. क्वेश्चन पूछा है कि मैंडेटरीली फाइल करेगा या ऑप्शनल, तो यहाँ पे भी उसको मैंडेटरीली फाइल करना है. मिस्टर एक्स स्पेंड्स 2.3 लाख ऑन फॉरेन ट्रैवल ऑफ हिज फ्रेंड्स. इन वेरी इंटरेस्टिंग, इनकम टैक्स कहता है सॉरी, कोई भी असेसी अगर फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख के ऊपर खर्चा करता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, खुद के लिए हो किसी भी बंदे के लिए हो, अगर सपोज आप कल के दिन में फॉरेन ट्रैवल अपने फ्रेंड्स के लिए परचेस कर दिए जिसका प्राइस 2 लाख के ऊपर है, तो आपका एनुअल इनकम जितना भी हो वो मायने नहीं रखता है, बट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है. मिस्टर एक्स हैज़ ए लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ 1 लाख. बिजनेस से लॉस कितना है? 1 लाख. बट द एनुअल सेल वाज 61 लाख. 61 लाख. यहां पे क्या करना है, अगर आपका बिजनेस बिजनेस सेल 60 को क्रॉस करता है, अगर आपका बिजनेस सेल 60 को क्रॉस करता है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस इनकम और बिजनेस लॉस. ठीक है, ध्यान देके सुनिए. अगर आपका एनुअल सेल 60 लाख को क्रॉस किया है तो आपको फाइल करना है. हैज ए लॉस फ्रॉम प्रोफेशन इज 11 लाख. सपोज आप डॉक्टर हो, प्रोफेशनल बिजनेस है, उसमें आपका लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आपका बिजनेस का सेल 10 लाख के ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना है मैंडेटरीली. तो सब में आंसर इज यस, मैंडेटरीली फाइल करना है, लेकिन उसका कारण अलग अलग है. आपको कारण लिखना है. जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, ऊपर में क्या दिया, मिस्टर एक्स का अगर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे तो मिस्टर एक्स का इनकम नेगेटिव है क्योंकि लॉस है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, फिर भी उसको फाइल करना है. क्यों? क्योंकि अब उसका सेल 60 को क्रॉस कर रहा है. अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस में हो, अगर आपका सेल 10 को क्रॉस करे तो आपको रिटर्न फाइल करना है. TDS डिडक्टेड फ्रॉम सोर्स 26,000 ऑफ मिस्टर एक्स हु इज ए नॉर्मल सिटीजन. इनकम टैक्स इज सेइंग अगर TDS का अमाउंट 25,000 को क्रॉस करता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना है. अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो ये 25,000 आपका 50,000 हो जाएगा. इफ़ योर TDS अमाउंट एक्सीड्स 50,000 इन केस यू आर ए सीनियर सिटीजन, तो आपको रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना ही है. तो ये थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना, सब शॉर्ट क्वेश्चन से रेजिन्स मार्क्स आइडिया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब क्या क्या इनकम हम लोगों के पास होने से
हम लोगों को ये सब फॉर्म फाइल करना है या मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ द एसएससी क्या होगा तो हम लोग फाइल करेंगे। ITR 1, एक बार ध्यान से सुनिए, ITR 1 आप फाइल करोगे अगर आपके पास सैलरी इनकम है प्लस 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1 प्लस अदर सोर्सेस इनकम, ITR 1 क्लियर इंडिविजुअल। ITR 2 कब फाइल करोगे? ITR 1 में सैलरी 1 हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस। ITR 2 आप फाइल कर पाओगे सैलरी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स इनकम है प्लस कैपिटल गेन है तो ITR 2 फाइल करोगे। मतलब बाकी जो था सेम था, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपके पास एक से ज़्यादा है तो ITR 2 फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल गेन है तो ITR 2, अगर आपके पास कैपिटल गेन है आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी आप फाइल नहीं कर सकते। ITR 3, अगर इसमें आपका बिजनेस इनकम ऐड हो जाता है, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, तो आप क्या ITR 3 फाइल कर सकते हो। ITR 4 कौन फाइल करेगा? अगर आप 44AD, 44ADA, 44AE के थ्रू आप बिजनेस इनकम शो करते हो, आपका सब इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 1 प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर ये सिचुएशन में ITR 3 फाइल कर सकते हो। तो ITR 4 कब फाइल करना है? ITR 4 भी आप बिजनेस कर, अगर आपके पास बिजनेस इनकम है आप ITR 4 कर सकते हो, लेकिन ITR 4 आपको कब करना है? जब आप 44AD, 44ADA, 44AE अंडर में आप टैक्सेबल इनकम बिजनेस का कंप्यूट कर रहे हो। क्लियर? ITR 6 कौन फाइल करता है? ITR 6 कंपनी फाइल करता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। ITR 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब ITR 7 फाइल करते हैं। ITR 6 कंपनी करता है। ITR U क्या होता है? दिस इज अपडेटेड रिटर्न होता है। क्लियर? when someone wants to update its original return, तब आपको ITR 2 फाइल करना है। ITR 1, ITR 2 आप क्लास के नोट्स में से पूरा डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। क्लास नोट्स आप खोल के देखिए, वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्लियर कट। ठीक है। आप जब ये सब का आंसर दोगे रीजन के साथ दे देना। प्लीज मेंशन द ड्यू डेट, इंपॉर्टेंट, ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर PY 23-24 इन द बिलो मेंशन केसेस। ओरिजिनल रिटर्न, आप ये सब रिटर्न ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6, 7 ये सब फॉर्म है, मतलब फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में डाटा फीड करके आपको फाइल करना है। कब तक करना है? ओरिजिनल रिटर्न अगर आप इंडिविजुअल हो 31 जुलाई 2024 फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई तक आपको फाइल करना है अगर आप इंडिविजुअल हो। अगर ऑडिट है तो 31 जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, 24 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, 31 तारीख, एंड ऑफ द अक्टूबर। देन ओरिजिनल रिटर्न हो गया। बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2024 फाइनेंशियल ईयर का, 23-24 फाइनेंशियल ईयर का, नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर 2024। रिवाइज रिटर्न सेम 31 दिसंबर 2024। क्लियर? नोट्स में है, क्लास नोट्स में है, आप ध्यान से देख लेना। अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपडेटेड रिटर्न का ड्यू डेट है 2 इयर्स। कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। 23-24 का असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25। असेसमेंट ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 25। ध्यान से, अपडेटेड रिटर्न जो ITR U हम लोग देखे थे, ये फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? 2 साल तक कर सकते हो। कब से? असेसमेंट ईयर जब खत्म होता है। असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है इसका? 31 मार्च 2025। तो सॉरी, फ्रॉम दिस डेट 2 साल, मतलब 31 मार्च 26, 27, 31 मार्च 27 तक आप फिनेंशियल ईयर 23-24 का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो।
व्हाट इज रिवाइज रिटर्न, क्लास नोट में डिटेल में दिया हुआ है, खाली ध्यान देके सुनिए। रिवाइज रिटर्न क्या होता है? व्हेन समवन वांट्स टू अपडेट और चेंज एनी फिगर्स और इंफॉर्मेशन इन हीज ओरिजिनल रिटर्न, पहले जो रिटर्न फाइल किया था उसमें कुछ फिगर व इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहता है तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। एंड रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 31 December ऑफ असेसमेंट ईयर। क्लियर? What is updated return? Updated return is also used to update the original data or original information someone filed through original return। ये जो original return के थ्रू में कोई अगर डाटा इंफॉर्मेशन फाइल किया था उसको चेंज करना चाहता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। और एक क्या है सॉरी, इफ समवन हैज नॉट फाइल्ड ओरिजिनल रिटर्न, अब फाइल भी नहीं किए हो तभी भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन रिवाइज रिटर्न, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किए हो तो रिवाइज्ड फाइल नहीं कर सकते। इवन इफ यू हैव नॉट फाइल्ड ओरिजिनल रिटर्न, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? रिवाइज रिटर्न में आप टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन अपडेटेड रिटर्न में आप टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते हो, बढ़ेगा। व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न? अगर व्हेन समवन मिस्ड original return filing, then he or she can file belated return। ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल नहीं कर पाया, उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो बाय 31 December ऑफ द असेसमेंट ईयर, उसको हम बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। प्लीज एक बार नोट्स भी, क्लास का नोट्स भी एक बार गो थ्रू कर लेना, आपका एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।